गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को जी एडवर्ब का जी पहले सारे रूल को जी पढ़ा चुका हूँ, है ना। अब हम लोग जी इंडिविजुअल जो कि व्यक्तिगत एडवर्ब के एरर को जी डिटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। करेक्ट इनकरेक्ट की देखिए जी एक लंबी श्रृंखला है प्रश्नों की। आप लोगों को ये बताया जाएगा कि एडवर्ब का सही प्रयोग कैसे करते हैं। जब हम लोग जी सबसे पहले रूल को थियरी को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जी हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल जो इसकी प्रैक्टिस है, जैसे इसमें जितने भी करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस दिए गए हैं जी, ये सब किसके रूल पर आधारित हैं जी? एरर इन द यूज ऑफ एडवर्ब, राइट। तो जब हम लोग थियरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके रूल को समझ लेते हैं, और उसके बाद इंडिविजुअल जो कॉमन एरर की जो इन यूज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, मतलब आप ये समझ जाइए कि संपूर्ण जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच, और उसके बाद ग्रामर के हर एक पोर्शन को जी शामिल किया गया है, ठीक है ना। तब उसके बाद जी हम लोग पढ़ते हैं स्पॉटिंग एरर को, और उसके बाद एरर डिटेक्शन। स्पॉटिंग एरर जैसा आप जानते होंगे दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग बिना देर दार के जी फटाफट इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं आप लोग। देखिए ये लेवल 2 आपका चल रहा है। कह रहे हैं एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के जी प्रयोग में गलतियां। देखिए रूल आपको पढ़ाए जा चुके हैं। मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कहे जा रहा हूं कि जब आप इस प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस से पहले जी आप लोगों को सारे रूल और ग्रामर के जितने भी पॉइंट आपको एडवर्ब से संबंधित बताए गए हैं वो सब जी क्लियर रहना चाहिए। देखिए जैसे पहला सवाल है, ये क्वेश्चन पहला ही कह रहा यू ओनली शुड वर्शिप गॉड। अब मैंने इसके रूल को बताया है जी, एडवर्ब को उसी शब्द के पास रखना चाहिए जिसको वो मॉडिफाई करता हो, ठीक है ना। तो इस वाक्य में कहना, इस वाक्य का अर्थ क्या है पढ़िए। यू ओनली का मतलब हो गया केवल तुम्हें, केवल तुम्हें शुड वर्शिप गॉड, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, केवल तुम्हें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। अब बताइए वाक्य गलत है कि नहीं है? केवल आपको करना चाहिए, केवल तुम्हें करना चाहिए, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। तो आप कहते हो नहीं सर मैं ये कहना चाहता हूं आपको केवल भगवान की पूजा करना चाहिए, यानी कि भगवान के साथ साथ आदमी को भी पूजा करने लगो, ठीक है ना। तो तुम्हें केवल ईश्वर की पूजा करना चाहिए, तो ओनली किसके लिए जी लग रहा है? ये गॉड के साथ। और आपने कहा लगा दिया था? यू के साथ। तो यही बात, ये सही क्या होगा? यू शुड वर्शिप ओनली गॉड, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। तो ये वाक्य जी गलत हो गया, ये सही हो गया। अब पहला रूल यही है जी ग्रामर का। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने निश्चित ही आपको बताया था, अब देखिएगा जहाँ पे वीडियो जो क्लास आपको पढ़ाई गई तो आपको मिलेगा, तो उसमें यही बात कही गई है कि एडवर्ब को उसी शब्द के पास रखना चाहिए जिसको वो मॉडिफाई करता हो, ठीक है ना। जिसको मॉडिफाई करता हो उसी के पास रखना चाहिए। दूसरा भी क्या है जी? ओके, देखिए पारुल इज वेरी मच इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे वेरी मच कहने का कोई जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंट किसी भी एडजेक्टिव की, है ना, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसको जी वेरी ही उसके साथ प्रयोग किया जाता है, तो वेरी मच नहीं होगा ये जी, यहाँ केवल वेरी सही होगा। फटाफट हम लोग जी देखते रहते हैं। ओके, देखिए इट इज मच कोल्ड टूडे, इट इज मच कोल्ड नहीं होगा जी, इट इज वेरी कोल्ड टूडे। ओके, तो एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके साथ जी वेरी का प्रयोग किया गया है। अब मैंने आपको जी मच और वेरी के प्रयोग के अंतर को स्पष्ट कर चुका हूं, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं इट इज टू हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है, ठीक है ना। तो इट इज वेरी हॉट टूडे, ये जी क्या है? सही है। साहिल रोट मी एस्टरडे, साहिल ने मुझे कल लिखा। ओके, तो ये होना चाहिए साहिल रोट टू मी एस्टरडे, यानी साहिल ने मुझे कल पत्र लिखा। देखिए आगे मैं बता रहा हूं क्या कह रहा है कि द फिल्म वाज टू गुड, द फिल्म वाज टू गुड नहीं जी, वेरी गुड। यानी एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके साथ जी वेरी का प्रयोग होता है, उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता। टू क्या होता है जी? अनप्लेजेंट चीज के साथ जी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना।
जिसका भाव होता है सामान्य सीमा से अधिक, इसलिए जी वो किसी को नापसंद होती है। जैसे कि मैं कहूं कि मैं चाय मीठी पीऊंगा और आपने चाय बहुत मीठी दे दिया, तब मैं कहता हूं इट इज टू स्वीट। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा मीठी है, जितना मीठा होना चाहिए उससे ज्यादा मीठा है। ठीक है ना, ये सब जी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है, तो यहाँ टू नहीं होगा, यहाँ जी वेरी गुड होगा। ठीक है ना, ओके। अब मैं कह दूं कि यू आर टू सेल्फिश, सारे लोग स्वार्थी होते हैं लेकिन तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम बहुत स्वार्थी हो। इसका मतलब ही हो गया जी हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। ठीक है, स्वार्थी सभी लोग होते हैं, तुम भी हो जाओ स्वार्थी, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि तुम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो, यानी कि तुम हद से ज्यादा स्वार्थी हो। तो वहां भी जी मैं टू बोलूंगा, यू आर टू सेल्फिश। ठीक है ना, यू आर टू माइजर। ठीक, ओके। तो यहां पे जी क्या कहा जाएगा, द फिल्म वाज वेरी गुड। टू गुड नहीं जी, द फिल्म वाज वेरी गुड। तो ये सही हो गया, ये आपका गलत हो गया। फिर कहते हैं सोहन वाज क्वाइट सॉरी टू हियर अबाउट द डेथ ऑफ योर रिस्पेक्टेड मदर। साहिल वॉज क्वाइट सॉरी, साहिल बहुत दुखी था, एकदम दुखी था। तो क्वाइट सॉरी ना कहिए जी, इसको क्या कहिए, वेरी सॉरी। ओके, आगे ध्यान देते हैं। कह रहे हैं राम वाज इन नीड ऑफ मनी बैडली, राम को पैसे की बहुत बुरी तरह आवश्यकता थी। तो क्या हो जाएगा, इन नीड ऑफ मनी बैडली नहीं जी, राम वाज बैडली इन नीड ऑफ मनी। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, यू आर इनफ काइंड। अब इनफ काइंड क्या होगा जी, इनफ एक एडवर्ब होता है, ये जिस एडजेक्टिव या जिस एडवर्ब को मॉडिफाई करता है ये उसके बाद लिखा जाता है, समझ गए ना। बाकी और जो एडवर्ब हैं, जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसके पहले लिखा जाता है, लेकिन इनफ इसका अपवाद होता है, आपको पढ़ाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दो जी, गुड एक क्या है, एडजेक्टिव है। अब हमें लिखना हो वेरी गुड, तो वेरी क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो गया वेरी गुड में। तो क्यों एडवर्ब हो गया जी, क्योंकि ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ना। ओके, ये एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हो गया, क्योंकि किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उसके पहले लिखा जाता है, लेकिन इनफ इसका अपवाद होता है। ठीक है ना, बताया गया है। तो यहां इनफ काइंड नहीं होगा, क्या होगा, काइंड इनफ होगा। समझ गए मेरी बात कि नहीं? ओके, जैसे मैंने कहा ही इज, मेरी बात पे ध्यान दो, ही इज इनफ रिच टू हेल्प यू, यानी वो आपकी मदद करने के लिए काफी अमीर है, मतलब वो इतना अमीर है कि आपकी मदद कर सकता है। तो इनफ रिच नहीं होगा, क्योंकि रिच एडजेक्टिव हो गया जी। ओके, क्यों एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ओ सॉरी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा जी, एडजेक्टिव होगा। और ये ठहरा जी एडवर्ब। और बार बार मैं कह रहा हूं कि जितने और एडवर्ब होते हैं इनफ को छोड़कर, जब वो किसी एडजेक्टिव और किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे तो उसके पहले आते हैं। यानी कि अगर परंपरागत तरीके से देखा जाए तो ये सही है, लेकिन इनफ जो होता है अपने आप में अनोखे रूल के साथ जी प्रयोग किया जाता है। अर्थात इनफ जब किसी एडजेक्टिव किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उसके बाद आएगा। अर्थात जो इनफ रिच लिखा गया है जी ये गलत है, इसको लिखा क्या जाना चाहिए, ही इज रिच इनफ, ही इज रिच इनफ। ओके, समझ गए मेरी बात कि नहीं समझ गए? ओके, तो यहां से हर चीज जी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, समझाया गया है। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। कहते हैं दे ओनली रेस्ट व्हेन दे आर टायर्ड, दे ओनली रेस्ट, केवल वे लोग आराम करते हैं। तो दे ओनली रेस्ट, ओके, केवल वे लोग आराम करते हैं व्हेन दे आर टायर्ड।
तो ये क्या हो जाता है, केवल वे लोग आराम करते हैं, नहीं जी, वे लोग केवल आराम करते हैं। ओके, तो यानी कि जो ओनली है किसको मॉडिफाई जी कर रहा है, रेस्ट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा दे रेस्ट ओनली। ओके, और व्हेन दे आर टायर्ड, अगर मैं जी ओनली को पहले भी लिख दूं यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। क्यों क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तो एडवर्ब उसके बाद प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं लिख दूं आई हैप्पीली लिव, ये भी जी गलत हो जाएगा। आई हैप्पीली लिव ते गलत हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, आई लिव, क्या हो जाएगा, हैप्पीली। ओके, आई हैप्पीली लिव नहीं जी, आई लिव हैप्पीली होगा। राइट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो दे रेस्ट ओनली व्हेन दे आर टायर्ड। आगे ध्यान देते हैं आप लोग, फिर कह रहे हैं मुकेश डज नॉट नो टू ड्राइव अ कार। मुकेश डज नॉट नो, मुकेश नहीं जानता है, हाउ टू ड्राइव अ कार, मुकेश ये नहीं जानता है कि कार कैसे चलाया जाए। मुकेश डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुकेश डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ये चीज चलिए तो एक ही लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ओके, सीता गोज देयर सेल्डम, सीता गोज देयर सेल्डम, सीता वहां कभी कभी जाती है। ओके, तो देखिए सेल्डम क्या है जी, है ना। ओके, कभी कभी, तो इसको जी कहाँ, ये जिस वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके पहले लिखा जाता है, आपको बताया गया है, एवर, सेल्डम, है ना, ऑलवेज, ये जिस भी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उसके पहले लगते हैं, इज, एम, आर, वाज या वर के बाद लगते हैं। जैसे जी नेवर भी ऐसे ही तो होता है, आप ध्यान दो, जैसे अभी लिखना हो ही नेवर, तो अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा गोज देयर, राइट, वही चीज यहाँ भी है, समझ गए कि नहीं। एडवर्ब का जी सही स्थान चुनिए। कहते हैं दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली, तो दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली नहीं होगा जी, क्योंकि दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ये फूल महकता है, यानी कि ये फूल सुगंध देता है। तो सुगंध देने का जो शब्द होता है जी वो स्मेल, उसका एडवर्ब जी स्वीटली नहीं होता, यानी स्मेल स्वीटली नहीं होता, उसको हम लोग बोलेंगे स्मेल स्वीट होता है। समझ गए कि नहीं। ओके, ये गलत है, ये सही है। आगे ध्यान देते हैं आप लोग, कहते हैं संगीता वर्क्स हार्डली, संगीता वर्क्स हार्डली, संगीता मेहनत करती है। तो मेहनत करने की जो, अब देखिए जी ये सब आपको पढ़ाया गया है, मैंने आपको जी पढ़ा चुका हूँ, आप ये समझिए कि हम यही सब कुछ समझाएं तब तो आपके लिए जी दिक्कत होगी ना। ओके, हार्डली क्या होता है, हार्ड क्या होता है बताया गया है। देखिए हार्डली का जो अर्थ होता है वो होता है विद लिटिल पॉसिबिलिटी, विद लिटिल पॉसिबिलिटी, विद लिटिल पॉसिबिलिटी, अर्थात जो कहा जा रहा है शायद वो भी नहीं, ठीक है ना, बहुत कम संभावना के साथ, इसी को कहते हैं बहुत कम संभावना के साथ, जिसमें कोई संभावना ही ना हो के साथ, या उसी को कहते हैं जी से, बहुत कम संभावना के साथ या बहुत कम संभावना से, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं हार्डली आई हैड 1000 रुपीज, मेरे पास मुश्किल से 1000 रुपये था, तो मुश्किल से 1000 रुपये था, हार्डली मेरे पास 1000 रुपये था, अर्थात जो मैं कह रहा हूं 1000 रुपये था, मान लो कि वो भी नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ हार्डली नहीं होता जी, और जब कठोर मेहनत करना होता है तो वर्क हार्डली नहीं होता, तब इसके लिए जी जो सही शब्द होता है वो होता है वर्क हार्ड। राइट, समझ में आया कि नहीं आया, ये सही है ये गलत है। तो संगीता वर्क्स हार्डली नहीं होगा जी। ओके, संगीता वर्क्स हार्ड, संगीता परिश्रम करती है, संगीता मेहनत करती है। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को। ओके, आगे ध्यान देते हैं आप लोग फटाफट। रियली स्पीकिंग, ओके, रियली स्पीकिंग इट वाज नॉट कोल्ड। ओके, यानी कि कहना है कि सच कहें तो ठंड नहीं थी। ओके, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वाज नॉट कोल्ड। ओके, तो ये रियली स्पीकिंग नहीं, इसको जी हम इस तरह लिखेंगे, राइट। और टू स्पीक द ट्रूथ
इट वॉज नॉट कोल्ड। ओके, या तो इसे लिखेंगे हम लोग इसको। देखिए फिर कह रहे हैं नेवर ही हैज सीन सच अ साइट, कभी नहीं उसने ऐसा दृश्य देखा है। तो जब वाक्य की शुरुआत जी नेवर से होगी अर्थात ये इन्वर्जन का केस है, तो जब भी इन्वर्जन होगा जी तो उसको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह लिखा जाएगा, यानी ये हैज इधर लाया जाएगा। ओके, तो नेवर हैज ही सीन सच अ साइट। जैसे मेरी बात पे ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं ही नेवर गोज देयर, वो वहां कभी नहीं जाता है, वह वहां कभी नहीं जाता है। और मैं ये कहूं कभी नहीं वो वहां जाता है, कभी नहीं वह वहां जाता है, तो अगर हम नेवर से वाक्य को शुरू करेंगे तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, नेवर डज ही गो देयर। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? यहाँ इन्वर्जन का केस है। इन्वर्जन जी क्या होता है, ये ज्यादा प्रभाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ओके, जब कोई बात जोर दे के जी कही जाती है, समझ गए मेरी बात कि नहीं? ओके, फिर कहते हैं राज लिप्स माइजरली, राज जो होता है कंजूसी, कंजूसी पूर्ण तरीके से रहता है, किसको सही लिखना होगा, राज लिप्स इन अ माइजरली वे, राज कंजूसी से रहता है। ये गलत, ये सही है आपका। कहते हैं दिस बुक इज टू बोरिंग, तो दिस बुक इज टू बोरिंग नहीं जी, दिस बुक इज वेरी बोरिंग होगा, क्योंकि जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो उसके साथ जी वेरी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बोरिंग, है ना, तो ऐसे जी यहाँ पे टू बोरिंग नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। ओके, ध्यान देना, व्हाट फॉर डू वी गो टू स्कूल, है ना। जब यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट फॉर, किस लिए, डू वी गो टू स्कूल, हम लोग किस लिए स्कूल जाते हैं, तो यहाँ व्हाट फॉर का जी गलत प्रयोग है, क्योंकि कहना है कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, ठीक है ना। वाई डू वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं, तब इस तरह जी लिखा जाएगा, ये आपका गलत है। इफ साहिल फेल्स, यदि साहिल फेल हो जाता है तो ही विल बी नोवेयर। ओके, तो इसको जी कहेंगे इफ साहिल फेल्स ही विल गेट इनटू ट्रबल, तो समस्या उसे हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, ध्यान दीजिएगा आगे, माई टीचर टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल्स, तो इन डिटेल्स नहीं होगा जी, है ना, होगा शब्द क्या होगा, इन डिटेल। तो जब कभी विस्तार से होता है, विस्तार से, या कह लें विस्तार पूर्वक होगा, विस्तार से या विस्तार पूर्वक होगा, तब हम इसको जी क्या लिखते हैं, इन डिटेल लिखते हैं ना। कभी भी हम उसको जी इन डिटेल्स नहीं लिखते, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहते हैं यू वर वेरी काइंड इनफ, ओके, टू हेल्प हिम, तो यू वर, अब देखिए जी यू वर वेरी काइंड, अब यहाँ वेरी का जी भी प्रयोग गलत है इनफ के साथ। ओके, और बता दें कि जब इनफ का प्रयोग किया जाएगा तो ये जी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और ये क्या है जी, इनफ, और ये सही है। क्यों? क्योंकि जब भी इनफ का प्रयोग किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ किया जाता है तो इनफ को उस एडवर्ब या उस एडजेक्टिव के जी बाद लिखा जाता है। समझ गए सब लोग कि नहीं मेरी बात? ओके, कहते हैं कि पारुल वाज मच सॉरी, पारुल बहुत दुखी थी, क्या पारुल वाज मच सॉरी ना कहिए जी, इसको कहिए पारुल वाज वेरी सॉरी, क्योंकि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, तो इसके साथ जी वेरी का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ओके, ये सब पढ़ाया गया है। अगर आप जी बिना रूल को अच्छे से पढ़े हुए, इसके पहले जो एडवर्ब क्लास की जी वीडियो पढ़ाई गई आपको, आप उसको एक बार दो बार अच्छे से देख लें, तब प्रैक्टिस वाले सेशन में आए, नहीं तो हमारी बात जी आपको उबाऊ लगेगी।
और हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, ठीक है ना। ओके, इसलिए रूल को आप पहले पढ़ के आइए। कहते हैं टेल देम टू रिपीट इट अगेन। ओके, तो टेल देम उन लोगों से कहो, टू रिपीट दोहराने के लिए, इट माने इसे, और अगेन माने दोबारा। अगेन ये सब पढ़ाया है जी। दोबारा, दोबारा क्या होता है जी? पुनः। पुनः क्या होता है जी? फिर से। हिंदी समझे रही है। यानी टेल देम टू रिपीट इट अगेन, उन लोगों की से दोबारा या पुनः या फिर से दोहराने को बोलो। तो जी रिपीट के साथ जहां भी री वाला लगा रहेगा उसके साथ जी अगेन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि रिपीट का मतलब ही होता है दोहराना। तो रिपीट के साथ जी अगेन का प्रयोग जी सुपरफ्लुअस है, ठीक है ना। इसका प्रयोग जी अनायास है, इसका प्रयोग जी फालतू है, ठीक है ना। तो केवल यही कहना पर्याप्त है, टेल देम टू रिपीट इट। ओके, अब इसमें अगेन नहीं लगेगा। ओके, तो जैसे मैं अभी इसी तरीके से जी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे मैंने कहा आई विल री शेल माई प्लॉट अगेन, मैं अपने प्लॉट को फिर से बेच दूंगा, यानी रिसेल कर दूंगा, खरीदूंगा और बेच दूंगा। ओके, तो रिसेल करूंगा, तो अब इसके साथ जी अगेन लगाने की कोई जरूरत नहीं, केवल आप बोलिए आई विल रीसेल माई प्लॉट। समझ गए कि नहीं? अब यहां पे जी है अगेन लगाने का कोई मतलब नहीं है। वी शैल हेल्प देम सर्टेनली, हम लोग निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे। ध्यान से सुनते जाइए एक एक बात को, आराम से मैं आप लोगों को जी सब कुछ समझा रहा हूं। देखिए, सर्टेनली एक क्या है जी? एडवर्ब है। आराम से समझिए, बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं। और कह रहे हैं कि जब ये जी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये जी क्या होती है, और हेल्प क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब, जब एडवर्ब का जी प्रयोग किया जाता है तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में किया जाता है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये सहायक क्रिया है जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है जी? ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। अब बताइए, सर्टेनली इन्हीं के और इन्हीं के बीच में आ गई कि नहीं आ गई है? देखिए जी, राइट। यानी कि जो एडवर्ब का प्रयोग होता है वो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में किया जाता है, जबकि ये गलत स्थान पर इसका प्रयोग किया गया था, तो इनकरेक्ट था और ये करेक्ट हो गया। यही सब सारी चीजें जी जब आप अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो आपके लिए स्पॉटिंग एरर और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जी बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी कोई चीज आप लोगों को ये सब पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग ध्यान से इसे पढ़ते चाहिए। आगे ध्यान देते हैं जी, सी वॉज फेयरली अगली, तो फेयरली अगली नहीं होगा जी, सी वॉज रादर अगली। ओके, वो और ज्यादा बदसूरत थी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं सुरेश लेफ्ट सिंस एन और एगो, सुरेश ने 1 घंटे पहले छोड़ दिया। अब यहाँ पे सिंस का जी गलत प्रयोग किया गया है, सुरेश लेफ्ट बट एन और एगो, इसको इस तरह लिखेंगे। फिजिकली ही वाज सो फेल, फ्रेल, फ्रेल माने होता है जी कमजोर। ओके, शरीर से दुर्बल, कमजोर, और इसी को कहते हैं दुर्बल। ओके, फिजिकली ही वाज सो फ्रेल, तो फिजिकली ही वाज वेरी फ्रेल। तो बार बार मैं बता रहा हूं कि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। बताएंगे आपको, तो ये सही हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा, आई विजिटेड मद्रास, मैं मद्रास गया, सिंस 2 ईयर्स, ओके, 2 साल से। तो अब ये नहीं होगा जी, आई विजिटेड मद्रास 2 ईयर्स एगो, मैं 2 साल पहले मद्रास गया। ओके, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग जी गलत तरीके से हुआ, यहाँ पे क्या होगा जी? एगो होगा। आपको पहले भी बताया गया है कि जो पास्ट टाइम होते हैं, यानी कि अतीत और भूतकाल के लिए, उनके साथ जी एगो लगता है। जैसे मैं अभी लिख दूं, आई लिव्ड, मैं रहता था, इन दिल्ली, दिल्ली में,
अब मैं बोलूं 2 years बिफोर, तो ये जी गलत है, 2 years बिफोर नहीं, 2 years एगो, ठीक है ना। इट वॉज बिटर कोल्ड एस्टरडे, इट वॉज बिटर कोल्ड नहीं होगा जी, ओके बिटरली कोल्ड होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, और ये जी एडवर्ब होता है बिटरली, ओके ध्यान दीजिएगा। तो इट वॉज बिटरली कोल्ड, इट वॉज बिटर कोल्ड एस्टरडे नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। गीता इज मच ग्रेटफुल टू देम, तो गीता इज मच ग्रेटफुल नहीं होता है जी, क्या होगा, वेरी ग्रेटफुल टू देम, एहसानमंद, ओके कृतज्ञ, तो वेरी लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जी एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है उनके पहले जी वेरी का प्रयोग किया जाता है। आगे ध्यान देते हैं आप लोग, फिर कहते हैं कि महेश रोट केयरफुली ही, जैसे महेश ने सावधानी पूर्वक अपने ऐसे को जी लिखा, तो महेश रोट हिज ऐसे केयरफुली, तो केयरफुली यहाँ होगा जी, ओके महेश रोट हिज ऐसे केयरफुली क्यों होगा। अब आप जी बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आप इस प्रैक्टिस को पढ़ने से पहले रूल को अच्छे से पढ़ लें, नहीं तो मैं ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए कहते हैं जब ये रूल लिखाया गया है, जब ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ लिखा होता है, तो लिखा होता है तो एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग उस ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है, के बाद किया जाता है। अब ये सब बात जी कितना बढ़िया से मैं समझा चुका हूं, अर्थात जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगी और उसका ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगी और उसका ऑब्जेक्ट होगा, तो एडवर्ब का प्रयोग हमेशा उस ऑब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब कौन है जी, ये देखो रोट क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसका जी ये ही जैसे क्या है जी, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि महेश ने लिखा तो क्या लिखा, अपना निबंध लिखा, तो इस ऑब्जेक्ट के बाद जब केयरफुली का प्रयोग हुआ जी, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। और यहाँ पे केयरफुली जी ऑब्जेक्ट के पहले आ गया, तो ये क्या था, गलत था। समझ में आया, एक बार और आप सुन लीजिए, ठीक है ना। सुनिए, अब ये केयरफुली जी क्या है, एडवर्ब है, और जब कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो एडवर्ब का प्रयोग उस ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया रोट, और हिज ऑब्जेक्ट इसका क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। रूल कहता है जब कोई एडवर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ, जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो एडवर्ब का प्रयोग उसके बाद किया जाता है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। दे वर क्वाइट डेंजरस, वे लोग बहुत खतरनाक थे, तो क्वाइट डेंजरस नहीं होगा जी, ये वेरी डेंजरस होता है। बार बार बता रहा हूँ एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है जी उनके पूर्व वेरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, समझे रहिए, सब पढ़ाए हैं आप, रूल को अच्छे से पढ़ लीजिए जी। ध्यान दीजिएगा, हिज आंसर इज वेरी रॉन्ग, उसके जो उत्तर हैं जी बहुत गलत हैं, तो हिज आंसर इज क्वाइट रॉन्ग एकदम से गलत है जी, पूरी तरह से गलत है, तो ये जी क्या है, सही है। सुनीता सिंग्स गुड, सुनीता सिंग्स वेल होगा जी। अब ध्यान दीजिएगा, गुड क्या है, गुड का मतलब जी अच्छा होता है, और ये क्या है जी, एडजेक्टिव है। जब ये लिखा गया संगीता सिंग्स गुड, संगीता अच्छा गाती है, तो हिंदी के भाव के अनुसार तो ये सही है, लेकिन अगर ग्रामर से देखें तो ये सही नहीं है। सही क्या होगा कि सिंग क्या है जी, एक वर्ब है,
और वर्ब की विशेषता जी एडवर्ब बताता है, और एडवर्ब बताता है तो इसलिए, और जब हम लोग वेल लिखेंगे जी, तब वेल क्या है, वेल का अर्थ क्या होता है, अच्छा नहीं जी, अच्छे से, और इसी को कहते हैं जी ठीक से, और इसी को कहते हैं जी भली भांति, ठीक है ना, और इसी चीज को जी कहते हैं प्रॉपरली, ठीक। और ये वेल क्या है जी, वेल एडवर्ब है, और गुड क्या है जी, एडजेक्टिव है। यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत होगी ना, सुनीता सिंह, सुनीता गाती है, अच्छे से गाती है, यानी वेल, राइट, गुड नहीं होगा। जैसे मैं अभी कहूं आई टीच गुड, तो आई टीच मैं पढ़ाता हूं गुड, ये गलत होगा जी ना। आई टीच गुड देखने में तो सही लग रहा है, सुनने में आई टीच मैं पढ़ाता हूं गुड अच्छा, मैं अच्छा पढ़ाता हूं गलत। वर्ब की जो विशेषता है जी, वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा, और गुड एडवर्ब नहीं है, गुड एडजेक्टिव है, एडवर्ब है आपका वेल, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं इसको क्या कहूंगा, आई टीच वेल, ओके, ये सही है जी। फिर कहते हैं सी saw me long before, ओके, सी saw उसने मुझे देखा, लॉन्ग बिफोर काफी पहले, तो काफी पहले तो लॉन्ग एगो होगा जी ना, ओके, लॉन्ग एगो काफी पहले, क्योंकि जो भूतकाल में एगो का प्रयोग जी और बिफोर के प्रयोग में अंतर मैंने बताया है। ओके, दिस ट्रेन इज 10 मिनट्स लेटर, लेटर नहीं होगा जी, दिस ट्रेन इज 10 मिनट्स लेट, ओके, 10 मिनट लेट है। आगे देखिए जी, कह रहे हैं वी आर रिस्पेक्टेड ग्रेटली बाय द लोकल पीपल, वी आर रिस्पेक्टेड ग्रेटली, हम लोग बहुत ज़्यादा सम्मानित हैं बाय लोकल पीपल, तो वी आर ग्रेटली रिस्पेक्टेड, ओके, हम लोगों का बहुत ज़्यादा जी सम्मान किया जाता है बाय द लोकल पीपल, स्थानीय लोगों के द्वारा। तो समझ में आया कि नहीं आया, ओके, वी आर ग्रेटली रिस्पेक्टेड, तो ये ग्रेटली रिस्पेक्टेड होगा, ठीक है ना, यानी रिस्पेक्टेड ग्रेटली नहीं होगा, ग्रेटली रिस्पेक्टेड होगा। क्यों होगा ये सब समझाया है जी आपको, आप पढ़िएगा वहाँ, हर एक रूल को आप ना आशा करिए जी कि नहीं अब यहीं पे समझाया जाए, नहीं तो फिर मतलब क्या था उस चैप्टर को पढ़ाने का, ठीक है ना, फिर सीधे यही ना पढ़ा दिया गया होता। कहते हैं द पेशेंट वाज वेरी बेटर एस्टरडे, ओके, द पेशेंट वाज वेरी बेटर, अब ये वेरी बेटर नहीं होगा, अब बेटर क्या है जी, एडजेक्टिव का कंपरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव का कौन डिग्री है जी, कंपरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की कंपरेटिव डिग्री है बेटर, और एडजेक्टिव की कंपरेटिव डिग्री के साथ जी मच का प्रयोग किया जाता है, और पॉजिटिव डिग्री के साथ जी वेरी का प्रयोग किया जाता है, ऐसे समझ जाओ। अगर आपको कहना है बहुत अच्छा, तो आप वेरी गुड कहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है, ये पी है ना। अगर कहना है बहुत बेहतर, तो आप कभी वेरी बेटर नहीं लिख सकते, वेरी बेटर लिखोगे गलत, क्योंकि बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ जी वेरी का प्रयोग नहीं किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा जी किसका प्रयोग किया जाता है, मच का, तो आपको मच बेटर कहना पड़ेगा। वही चीज तो यहाँ है, द पेशेंट वाज वेरी बेटर नहीं जी, क्या होगा, मच बेटर, मच का प्रयोग पढ़ाया गया है, एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उनके साथ मच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ओके, ध्यान देते हैं आप लोग। फिर कहते हैं साहिल फॉर्चुनेटली स्कैप्ड अनहर्ट, यानी साहिल फॉर्चुनेटली स्कैप्ड अनहर्ट, साहिल जो है वो चोट खाए बिना भी जी है वो बचकर निकल गया, ओके, यानी बिना नुकसान उठाए हुए, बिना नुकसान खाए हुए बचकर निकल गया। तो आपको जी फॉर्चुनेटली पहले लिखना पड़ेगा। देखिए जब एडवर्ब का प्रभाव संपूर्ण वाक्य पे होता है, तब एडवर्ब को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो इस तरह से जी आपको बताया गया है, ओके। आगे कह रहे हैं आई शैल हैव रादर द स्मॉल वन देन द लार्ज वन, आई शैल रादर हैव, आई शैल रादर हैव, ओके, द स्मॉल वन देन द लार्ज वन, ओके।
अब आई शैल हैव रेदर नहीं, अब देखिए जी ये शैल क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये हैव क्या है जी, ये मेन वर्ब है। अब कहता क्या है कि जब एडवर्ब है ये, और ये रैदर और रादर क्या है जी, एडवर्ब है। ओके, तो जब एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा जी, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे जी रैदर का प्रयोग यहाँ पे सही इस तरह होगा, और यहाँ पे जी गलत हो गया क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद में आ रहा है, ये गलत हो गया, सही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अभी जैसे लिखना हो, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, तो कैसे लिखोगे? मान लो आई के साथ आप विल ही लगा दो, आई विल गो नेवर देयर। गलत हो गया नहीं हो गया? क्यों? अब ये देखिए जी, ये क्या है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है। आराम से समझिए हर चीज, हड़बड़ा के नहीं समझा जाता जी। और ये वो क्या है, ए मेन वर्ब। बोर्ड पे एकदम नजर गड़ाए रखो। बहुत बच्चे कहते हैं, बहुत विद्यार्थी कहते हैं सर आप राइटिंग बहुत अच्छी नहीं लिखते। मैंने कहा लेजिबल मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए आप, और समझने की कोशिश करिए। आप एकदम कक्षा छठवीं के बच्चे मत बन जाइए ना, एकदम लोवेस्ट ग्रेड के बच्चे, ठीक है ना। थोड़ा अपने आप को रखिए मेंटेन करके, क्योंकि मैं ज़्यादा सावधानी से लिखूंगा तो ये ज़्यादा टाइम जी कंज्यूम करेगा। ओके, अब देखिए क्या हुआ, मेरी बात पे नज़र रखो। तो क्या हो रहा है, विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और वो क्या है, मेन वर्ब है। और ये जी नेवर क्या है, नेवर जी एडवर्ब है। नेवर क्या है जी, एडवर्ब है आपका। अब नेवर का प्रयोग नियमतः कहां होना चाहिए, वाक्य तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इस नेवर को आके विल और गो के बीच में आना चाहिए। क्यों विल और गो के बीच में आएगा? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जी एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ गए कि नहीं मेरी बात? तब हम लोग जी इसको लिखेंगे आई विल और नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है ना? अब आप ये ना कंफ्यूज होइए सर आई के साथ तो सैल लगता है विल आ गया। ये सब आपको बताया गया है जब वाक्य में वायदा, दृढ़ निश्चय है ना का बोध हो, तो हम लोग जी आई और वी के साथ भी सैल लगाते हैं। जब डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो ना, ओके, तब हम लोग जी आई और वी के साथ भी विल ही लगाते हैं। इसलिए बोलचाल की भाषा में ज्यादातर जी आई और वी के साथ अब हम लोग विल का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हर एक बात में कहीं ना कहीं जी डिटर्मिनेशन होता है और आपका एक प्रॉमिस भी होता है। ठीक है ना? आई विल नेवर गो देयर, समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। नथिंग हैपेंस, ध्यान दीजिएगा जी, नथिंग कुछ नहीं, हैपेंस होता है, एवर इन दिस विलेज, इस गांव में कभी कुछ नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे, नथिंग एवर हैपेंस इन दिस विलेज। ओके, नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होता है। ओके, नथिंग एवर हैपेंस इन दिस विलेज। ओके, तो ये जी आपका इस तरफ होगा, जो हैपेंस लिखा है, हैपेंस एवर नहीं होगा, एवर जी ये पहले आएगा। क्यों? क्यों आपको जी बता रखे हैं मैंने कि जो एडवर्ब ऑफ जी टाइम है ना, ओके, एवर, नेवर, सम टाइम, सेल्डम, तो ये जी वर्ब के पहले आता है। तो वर्ब कौन है, ये जी हैपेन वर्ब है, इसीलिए इसके पहले आएगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया जी, ओके, जैसे मैं कहूं आई गो ऑफन देयर, आई गो ऑफन देयर, एक मिनट जी साफ साफ लिखें, समझ जाइए, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। आई गो ऑफन, है ना?
ऑफन देयर, आई गो ऑफन देयर। अब ये जी गलत है, इस ऑफन को कहाँ आना चाहिए, गो के पहले आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, आई ऑफन गो देयर। समझ में आ जा रही है मेरी बात कि नहीं? अभी इस वर्ब के पहले आएगा, क्यों? क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ जी टाइम है वो वर्ब के पहले आता है, ठीक है ना। ये जी देखिए आ गया, आई ऑफन गो देयर। आई यहाँ पे अगर हमें लिखना होता आई शेल्डम गो देयर, आई एवर गो देयर, आई नेवर गो देयर, यही तो होगा। आई गो नेवर देयर थोड़े होगा, इस पे समझ जाओ, ये वही चीज तो है, आई गो नेवर देयर। गलत हो गया कि नहीं हो गया? ये नेवर जी पहले आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह एवर भी तो जी ये है। ओके, क्या है एवर भी? आपका वर्ब है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये वर्ब के यानी हैपन के पहले आएगा, ठीक है ना। देखिए, दिस इज द बेस्ट वर्क और ही एवर हैज डन, दिस इज द बेस्ट वर्क और ही एवर हैज डन। ओके, तो दिस इज द बेस्ट वर्क ही हैज एवर डन, एवर डन होगा, एवर हैज डन नहीं जी, एवर डन होगा। अभी मैंने आपको जी समझाया इसके बारे में। दैट नाइट, उस रात वी पीसफुली स्लेप्ट, उस रात जी हम लोग शांतिपूर्वक सो गए। अब देखिएगा, अब पीसफुली स्लेप्ट ये जी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों गलत हो गया, तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है जी, आप रूल वाले सेक्शन को, रूल वाले चैप्टर को, इसके पहले जो पढ़ाया गया है ना, आप उसको अच्छे से पढ़ लो, किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जरा सा भी एक भी पॉइंट कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन होता क्या है जी कि किसी की बात का यकीन करना जी बहुत ही मुश्किल होता है, तो किसी की बात का ना यकीन करिए जी, है ना। यदि आप मेरे अंदर थोड़ा सा भी गुरु तत्व पाते हैं, है ना, तो आप उसको जी मानिए, आप उसको पढ़िए, आएगा। होता कि अब है क्या ये जी, ये है इंट्रांज, ये है जी इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और जब कभी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जी एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। एडवर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो स्लेप्ट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद जी ये एडवर्ब का प्रयोग होगा, यानी स्लेप्ट पीसफुली होगा। और पीसफुली स्लेप्ट लिख दिया गया तो गलत हो गया, ठीक है ना जी। जैसे मैं लिख दूं, मेरी बात पे ध्यान देना। ओके, जैसे मैं कहूं आई लाउडली लाफ, अब ये भी तो गलत हो गया। अब लाफ क्या है जी, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके पहले लाउडली आ गया तो गलत हो गया। मैं क्या कहूंगा, आई लाफ, मैं हंसता हूं, और लाउडली, तेजी से, है ना, शोर मचाते हुए, ठीक है ना। तब ये लाफ क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और लाउडली एडवर्ब हो गया, तो उसके बाद जी प्रयोग किया जाएगा। समझ गए कि नहीं? ओके, ध्यान दीजिएगा। when did he firstly meet them, when did he firstly meet them, तो क्या हो जाएगा, when did he first meet them, है ना। तो फर्स्टली नहीं होगा जी, पहले। इसका सही शब्द क्या है, फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब ही होता है जी प्रथम बार ना। ओके, और ये फर्स्ट का मतलब तो एक पहले भी होता है जी, जिसको क्रम में भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट सिट डाउन, पहले बैठ जाइए। फर्स्ट टेल योर नेम, फर्स्ट वॉश योर हैंड, पहले अपना हाथ धुल लो, तो आ गया। तो फर्स्टली वॉश योर हैंड नहीं होगा। जैसे भी हमें बोलना हो, फर्स्टली वॉश योर हैंड, फर्स्टली वॉश योर हैंड नहीं होगा, क्या बोलेंगे जी, फर्स्ट वॉश योर हैंड। समझ में आया कि नहीं आया? एक एक चीज को जी बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक। आगे ध्यान देते हैं। आई फील सैड समटाइम्स, आई फील सैड समटाइम्स, आई फील सैड समटाइम्स, तो क्या हो जाएगा,
ये गलत हुआ जी। आई समटाइम्स फील सैड, अभी अभी मैंने बताया कि ये जी वर्ब है और ये जी एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम किसी वर्ब के साथ प्रयोग किया जाएगा तो उस एडवर्ब ऑफ टाइम को जी उस वर्ब के पहले लिखा जाएगा। अभी भी मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो ये देखिए जी, सम टाइम्स एडवर्ब ऑफ टाइम है, फील वर्ब है, तो इसके पहले आया तो ये सही हुआ और इसके बाद आया जी तो ये यहाँ पे क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है ना, सिंपल सा है, ऐसे समझ जाओ जैसे आई गो एवर, आई गो एवर, आई गो नेवर देयर, गलत हो गया जी। तो नेवर ये पहले नहीं आएगा यहाँ, तो क्या बोलेंगे, आई नेवर गो देयर। क्यों, क्योंकि गो क्या हो गया जी, आपका वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है ना जी, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया और जी गो वर्ब हो गया, तो इसके पहले नहीं आएगा, तो ये जी सही हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? चलिए यहाँ पे देखिए जी, पारुल टेल्स नेवर अलाई, ध्यान दीजिएगा, पारुल नेवर, पारुल टेल्स नेवर अलाई, यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूं कि टेल क्या हो गया जी, वर्ब हो गया, और नेवर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। बहुत ध्यान से देखिए जो लिखा है आपको, टेल क्या हो गया, वर्ब हो गया, नेवर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और बार बार मैं कह रहा हूं कि एडवर्ब ऑफ टाइम को वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। यही सवाल तो अभी आप देखिए यहां भी था जी, ओके, यही क्वेश्चन तो अभी यहां भी था, ओके, कि फील भी वर्ब है, समटाइम्स भी जी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है ना, तो फील के पहले ही तो आया समटाइम्स, राइट। यही चीजें मैं जी यहां भी बता रहा हूं, पारुल टेल्स नेवर अलाई, तो मैं क्या कहूंगा, पारुल नेवर टेल्स अलाई। समझ रहे हो कि नहीं? हर एक चीज को बहुत अच्छे से आप लोग जी समझते हुए चले जाइए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो पारुल टेल्स नेवर अलाई यही जी गलत है। अब ये जी देखिए ये वर्ब हो गया, थोड़ी सी मैं ऑनलाइन मोड में पढ़ाने वाला एक नया टीचर हूँ जी, है ना, तो ये पेन मेरे हाथ में अभी बहुत अच्छे से सेट नहीं है, सेट हो जाएगी तो मेरी भी राइटिंग अन्य सभी लोगों के लिए जी लेजिबल होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को जी। मैं हर एक बात को बहुत स्पष्ट पूर्वक, जैसे कि ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, सेम उसी तरीके से इन द सेम वे आई एम टीचिंग टू यू इवन इन ऑफलाइन मोड, ओके। तो डेफिनेटली दैट इज शो गुड टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो यहाँ पे देखिए तो ये क्या हुआ जी, टेल के पहले आया तो ये सही हो गया, यहाँ बाद में आया तो यही चीज जी यहाँ भी है, ये भी जी क्या है, वर्ब है, और ये क्या है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है ना, और ये जी वर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसके साथ जी ये क्या लगा है, सही है। तो पारुल टेल्स नेवर अलाई, तो क्या हो जाएगा, पारुल नेवर टेल्स अ लाई, ये क्या है, सही है। ध्यान दीजिएगा, रीता कम्स टू माई हाउस ऑफन, रीता कम्स टू माई हाउस ऑफन, वही चीज जी यहाँ भी है, यहाँ भी वही बात, ध्यान दीजिएगा, ये भी जी क्या है, ये कम क्या है, वर्ब है, और ऑफन क्या है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जब भी जिसका प्रयोग किया जाएगा तो इसके पहले ही आएगा ना, ओके। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो ये इसके जी पहले ये प्रयोग किया जाएगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। सेम ही चीज जी आपको बताया गया था। अभी जैसे मैं कहूँ आई गो, बार बार इसी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आई गो नेवर देयर, क्योंकि ये प्रचलित एग्जाम्पल है, आप
समझते होंगे। आई गो नेवर नहीं होगा, आई नेवर गो होगा। अब आप कहोगे क्यों होगा सर, तो मैं कहूंगा कि नेवर क्या है जी, देखिए नेवर क्या है, नेवर एडवर्ब है। टाइम और गो क्या है जी, वर्ब है ना, और आई नेवर गो देयर। तो इस तरीके से होगा जी, समझ गए ना। आई गो नेवर नहीं होगा, आई नेवर गो वही चीज। तो यहाँ भी है जी, रीता कम्स टू माई ऑफिस, ऑफन नहीं होगा, ऑफन इसी कम के पहले आएगा जी, ठीक है ना। आगे मेरी बात समझ में कि नहीं। चल, ध्यान दीजिएगा, आई वॉज कंपेल्ड टू क्विकली और डू दिस वर्क। आई वॉज कंपेल्ड टू क्विकली डू दिस वर्क। तो आई वॉज कंपेल्ड टू डू दिस वर्क क्विकली, तेजी से, ठीक है ना। क्यों जी आ रहा है, आई वॉज कंपेल्ड टू डू दिस वर्क, ओके, क्विकली, क्योंकि एडवर्ब का प्रयोग जी हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है, और यहाँ पे बाद में नहीं किया गया तो गलत था, और ये जी सही हो गया। हिज मैरिज हैज बीन अ टू हैप्पी वन, टू हैप्पी वन नहीं जी, वेरी हैप्पी वन, ठीक है ना। किसी भी ओके, रूल को जी अच्छे से समझ के रखिए आप लोग फटाफट। देखिए, टू हैप्पी जो होता है, टू का प्रयोग जी उचित से जो अधिक हो, सामान्य से अधिक हो, और थोड़ा सा जी ये नापसंदगी का बोध कराता है, अनप्लेजेंट थिंग के साथ ही इसका जी प्रयोग किया जाता है। समझ गए कि नहीं। तो टू हैप्पी नहीं होगा, वेरी हैप्पी, और एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है जी उसके साथ जी वेरी का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, द ऑरेंज इज वेरी बैड और टू बी ईटन, यानी इतना खराब है कि उसे खाया नहीं जा सकता है। तो ये वाला जी आपको मैंने पढ़ा रखा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है जी, ये टू एक निगेटिव अर्थ रखता है। कौन सा जी, निगेटिव सेंस में भी ये यूज होता है, निगेटिव मीनिंग भी ये रखता है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, द ऑरेंज इज वेरी बैड टू बी ईटन नहीं होगा, द ऑरेंज इज टू बैड टू बी ईटन, यानी संतरा इतना खराब है कि इसे खाया नहीं जा सकता है। सेम वही पैटर्न है, जैसे मैं कहूं आई एम टू टायर्ड टू वर्क, यानी आई एम टू टायर्ड टू वर्क, इसका मतलब हुआ कि मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं काम नहीं कर सकता हूं। इंग्लिश में इसी को एक्सपोज कर दें तो कहेंगे आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क, कि मैं काम नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना जी। समझ गए कि नहीं, ये गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। आगे ध्यान देते हैं जी, वी वर बैड ड्रेस्ड, वी वर बैड ड्रेस्ड, तो हम लोग जी खराब कपड़े पहने हुए थे, तो वी वर बैडली ड्रेस्ड होगा, ठीक है ना। ड्रेस्ड ये जी वर्ब है, और जी ये एडवर्ब है। तो बैड जो है वो एडवर्ब नहीं है, बैडली होता है, बैडली ड्रेस्ड। बैडली ड्रेस्ड का मतलब खराब तरीके से कपड़े पहने हुए, अर्थात खराब कपड़े पहने हुए, ठीक है ना, ओके। तो नेहा सिंग्स मच स्लोली और देन यू, ओके। तो नेहा सिंग्स मच मोर स्लोली देन यू। अब इसमें क्या मैटर है जी, देखिए देखिए, तो वेरी का प्रयोग होता है जी, मेरी बात पे ध्यान दो। वो यहाँ पे केवल वेरी और मच का जो यहाँ मैटर है उसके सेंस में जी बता रहा हूं, ठीक है ना। वेरी का जो प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के साथ, जो एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है जो उसके साथ जी किसका प्रयोग होगा, वेरी का। एग्जाम्पल से यहाँ समझो, जैसे मैं कहूँ वेरी गुड, ठीक, तो आप कहते हो सही है जी, सही हो गया ना, ओके।
समझ में आया। लेकिन जब हम लोग कहेंगे मच का तो कहते हैं एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री के साथ, एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ जी किसका प्रयोग आप करेंगे, तो उसके साथ मच का प्रयोग करेंगे। यानी वेरी गुड सही है, लेकिन आप वेरी बेटर नहीं कह सकते, आपको कहना क्या पड़ेगा, मच बेटर। क्यों जी, क्योंकि बेटर क्या है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ जी किसका प्रयोग होता है, मच का प्रयोग होता है। वेरी गुड, लेकिन वेरी बेटर नहीं, मच बेटर। क्योंकि बेटर क्या है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ जी मच का प्रयोग किया जाता है। समझ गए कि नहीं आप लोग? ओके, ध्यान देते हैं। तो वही चीज जी यहाँ भी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब समझ गए ना, यानी अगर आपको वेरी गुड कहना है तो वेरी गुड सही होता है, और अगर बेटर के साथ आपको बहुत के अर्थ में देना है तो ये मच बेटर होगा आपका, क्योंकि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का प्रयोग होता है। वही चीज तो यहाँ हो रहा है, नेहा सिंग्स, नेहा गाती है, मच। और ये देखिए जी, चाहे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री हो, और चाहे जी पॉजिटिव डिग्री हो, और चाहे जी एडवर्ब की भी कंपैरेटिव डिग्री हो, ये जी, और ये भी जी कह रहे हैं एडवर्ब की। तो ये एडवर्ब है जी स्लोली, और इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या है, मोर स्लोली। ठीक है ना। तो जब एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री होगी, ध्यान से सुन लीजिए, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री होगा तो उसके साथ मच का प्रयोग होगा। ठीक है ना। ओके। और जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का जी पॉजिटिव डिग्री होगा तो उसके साथ जी वेरी का प्रयोग होगा। राइट, समझ में आया। जैसे वेरी गुड हो गया, लेकिन वेरी बेटर नहीं होगा, वो मच बेटर होगा। ठीक है। तो ये मोर स्लोली क्या है, मोर स्लोली जी एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके साथ जी किसका प्रयोग हुआ, मच का प्रयोग हुआ, तो सही हो गया। और जब वेरी का जब यहाँ पे जी मच स्लोली था तो ये गलत था, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव था ही नहीं। तो कंपैरेटिव पहले लाइए ना, जब कंपैरेटिव डिग्री होगा तब मच का प्रयोग सही होगा। तो जब मोर स्वीट स्लोली लिख दिया गया तो सही हो गया जी। ओके, चलिए एक एग्जांपल से मैं और आपको समझा देता हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ही टीचर्स ही टीचर्स बेटर देन आई। अब ये जो बेटर है ना जी, ये बेटर जी गुड का कंपैरेटिव भी जी बेटर है, और ये वेल का ये कंपैरेटिव जी भी, वेल का भी कंपैरेटिव जो वो बेटर होता है। याद रखिएगा, गुड का, गुड जो एडजेक्टिव है उसका भी कंपैरेटिव बेटर है, और जो वेल जो होता है जी, ये वेल का भी जो कंपैरेटिव होता है वो भी उस वेल का भी कंपैरेटिव जी बेटर होता है। तो ही टीचर्स बेटर देन आई। ओके, तो अब आप इसको क्या लिखोगे जी, ओके, तो आप इसे लिखोगे जी, अगर यहाँ पे ही टीचर्स, और अगर आप यहाँ पे वेरी बेटर लिखोगे तो गलत है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा ही टीचर्स मच बेटर देन आई। ठीक, ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ओके,
कहते हैं राज केम, राज आया अर्लियर ऑफ ऑल, राज सभी लोगों से ज्यादा जल्दी में आया। तो जब सबसे तुलना हो रही है तो राज केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल होगा ना। आई डेली कम हियर, मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई कम हियर डेली हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए। कहते हैं दैट डे वी अराइव्ड लेटली, लेटली नहीं होता जी, लेट। ये चीज ही मैं आपको समझा चुका हूं कि आप लेटली को समझे रहिए। लेटली क्या है जी और लेट क्या है। तो लेट का मतलब जी देर भी होता है और देर से भी होता है, यानी ये लेट खुद ही जी एडवर्ब है ना। इस लेटली का लेट से कोई वास्ता नहीं है जी। लेटली दूसरा शब्द है, लेटली का अर्थ होता है जी रिसेंटली, और इसी को जी हम लोग कह सकते हैं न्यूली, और इसी को जी हम लोग कहते हैं जी क्या, फ्रेशली, हाल ही में, जल्दी ही, बहुत थोड़े दिन हुए, ठीक है ना। तो ये होता है जी लेटली, ठीक है ना। और लेट माने ही होता है देर से। तो दैट डे वी अराइव्ड, उस दिन हम लोग पहुंचे, लेटली यानी देर से। तो देर से का अर्थ है लेटली नहीं रखता जी, क्या रखता है, इसका होता है लेट होता है। तो लेट और लेटली में आप समझ गए। लेट आउट को जी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, राइट, ज्यादा बताने की जरूरत इसे नहीं है। कहते हैं ममता डेली कम्स, ममता डेली कम्स टू सी मी, तो ममता कम्स टू सी मी डेली। ओके, ये होगा ही हैज थ्राइस वार्न्ड देम, वो उसे 3 बार चेतावनी दे चुका है। तो ही हैज वार्न्ड देम थ्राइस। ओके, तो यहां जी रहेगा, ये सही होगा। ही वॉज वेरी रॉन्ग। ओके, कहते हैं ही वॉज वेरी रॉन्ग, तो वेरी रॉन्ग नहीं होगा जी, क्वाइट रॉन्ग होगा, एकदम गलत। तो आप इसको नोट करके रखिए जी, वेरी रॉन्ग नहीं होता, ये क्वाइट रॉन्ग होता है, ठीक। ओके, ध्यान दीजिएगा। वी वर मिस्टेकन ऑल टुगेदर, तो क्या होगा, वी आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन। समझे ना मेरी बात। ओके, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, यानी वी आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन, यानी हम लोग पूरी तरह से जी गलत हैं, ठीक है ना। ओके, कहते हैं सी कैन हार्ड बिलीव इट, तो सी कैन हार्ड नहीं होगा जी, हार्डली होगा। सी कैन हार्डली बिलीव इट। ओके, हार्डली का मतलब जी होता है मुश्किल से, with little possibility. Raj has only slept 2 hours. Raj has only slept, okay, 2 hours. तो क्या कहेंगे, राज हैज स्लेप्ट ओनली 2 hours। यहाँ जी होगा ओनली 2 hours, यानी केवल 2 घंटे सोता है। सब जी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आप उस ही ओनली लर्न 3 lessons, ही ओनली, वह केवल, तो केवल वह केवल होगा जी, क्या कहा जा रहा है, केवल वह, केवल वह, केवल वह लर्न सीखा 3 lessons, केवल वह। तुमने कहा नहीं सर केवल वही नहीं, बहुत लोग सीखे, तो मतलब कह रहे हो कि वह सीखा केवल, यानी केवल 3 अध्याय, केवल 3 अध्याय। तो ये सेंस जी सही है आपका, ठीक है ना। रूल पहले में ही पढ़ाया गया था, एडवर्ब के पहले ही रूल में जी पढ़ाया गया था, सबसे शुरुआत में पढ़ाया गया था आप लोगों को कि एडवर्ब का प्रयोग उसी शब्द के पास करना चाहिए जिसको वो मॉडिफाई करता हो, ठीक है ना। तो ओनली किसके लिए आ रहा है, ही के लिए नहीं आ रहा है, 3 लेसन के लिए आ रहा है, तो इसके साथ आएगा ना जी। ओके, ही इज लेट नेवर फॉर स्कूल। ओके, तो क्या होगा, ही इज नेवर होगा यहाँ पे जी। देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम को, एडवर्ब ऑफ टाइम को जी वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब वर्ब टू बी हो अर्थात इज एम वाज वर हो तो जी इसके बाद प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो समझ गए होंगे आप लोग इसका जी, आप पढ़े होंगे।
तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कहते हैं मुकेश हैज सीन नेवर अ लायन, मुकेश ने कभी एक शेर नहीं देखा है। तो ये देखो जी गलत है, नेवर। ओके, अब यहाँ पे देखिए जी, ये सब कई बार आपको बताया गया है जी। ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है जी? सीन क्या है? ये आपका है जी मेन वर्ब। मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जी एडवर्ब आता है ना। ओके, ठीक है ना। हेल्पिंग और मेन वर्ब के बाद बीच में जी एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा। यहाँ जी ये क्या है? गलत है। यही सब जी बार बार आप अभ्यास कर लो तो स्पॉटिंग एरर और जो आपके एरर डिटेक्शन के होंगे वो जी बहुत ही आसान होंगे तब, ठीक है ना। फटाफट आप लोग समझ लोगे। मीना केयरफुली डज हर वर्क। तो मीना डज हर वर्क केयरफुली। अब ये जी क्या माजरा है, देखिए समझने की कोशिश करिए। मीना डज हर वर्क केयरफुली, मीना अपना काम सावधानी पूर्वक करती है। जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जानते हो, वो वर्ब जिसके कंप्लीट अर्थ देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आयशा मैंने देखा, आयशा मैंने देखा, आयशा मैंने देखा। कहोगे सर क्या मैंने देखा, क्या आपने देखा? तब मैं कहूंगा आयशा लायन, मैं एक शेर देखा। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? और सा क्या है जी? एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिसके साथ किसी ऑब्जेक्ट की जी जरूरत होती है, समझ गए कि नहीं? ओके, चलिए। ये जी एक लंबा सेशन है। अब आज का जी क्लास यहीं पे आपका समाप्त होता है। इसके बाद भी जी क्वेश्चन है बस। ओके, चलिए ठीक है यार। ध्यान दीजिएगा। इट वॉज हैवली रेनिंग। इट वॉज हैवली रेनिंग। इट वॉज हैवली रेनिंग नहीं जी, इट वॉज रेनिंग हैवली होगा, ठीक है ना। ओके। द सैड एंड सडन डिमाइज ऑफ हिज बिलव्ड मदर हिट हिम हार्डली। उसे बहुत चोट पहुंचा। तो हार्डली का जी गलत प्रयोग है। हार्डली का मैं बार बार बता रहा हूं, कठोरता से जब होगा तो कठोरता से इसका अर्थ नहीं होता जी। हार्डली का अर्थ होता है विद लिटिल पॉसिबिलिटी। विद लिटिल पॉसिबिलिटी होता है, यानी जितना कहा जा रहा है उससे भी कम, यानी मुश्किल से, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा मुश्किल से मेरे पास जी 1,000 रुपए थे, हार्डली आई हैड 1,000। इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं मुश्किल 1,000 रुपए थे, मान लो वो भी नहीं थे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? द सैड एंड सडन डिमाइज ऑफ हिज बिलव्ड मदर हिट हिम हार्ड। उसे बहुत कठोरता से जी उसे चोट पहुंचाया, ठीक है ना। ओके, फिर कह रहे हैं सी इज वॉकिंग, सी इज वॉकिंग मच स्लोली। तो मच स्लोली नहीं होगा जी। ओके, ये क्या होगा? वेरी स्लोली। क्यों? क्योंकि एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री के साथ, एडवर्ब की जो पॉजिटिव डिग्री है, एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी का प्रयोग किया जाता है। वेरी का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ में आया? सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली होगा। क्या होगा? वेरी स्लोली होगा, यानी कि मच स्लोली नहीं होगा, ठीक है ना। ये एडवर्ब है जी, एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री है तो इसके साथ वेरी लगेगा, मच नहीं लगेगा। तो आप कहेंगे मच कहाँ लगेगा? तो एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री के साथ जी वेरी का प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर कह रहे हैं दे गो आउट सेल्डम। दे गो आउट सेल्डम। दे गो आउट सेल्डम नहीं होगा जी। सेल्डम देखिए जी एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये गो है जी वर्ब है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को हमेशा जी उसके पहले प्रयोग करते हैं वर्ब के, तो सही हो गया। और दे गो आउट ये बाद में प्रयोग हुआ तो गलत हो गया। शी विल नॉट रीमैरी अगेन। अब रीमैरी का मतलब ही होता है जी पुनः शादी करना। ये अगेन का प्रयोग जी सुपरफ्लुअस है आपके लिए, यहाँ पे सुपरफ्लुअस यूज है ये अगेन का। केवल होगा शी विल नॉट रीमैरी, वो पुनः शादी नहीं करेगी, ठीक है ना। आप देखिए जी यहाँ से शुरू होता है
कॉमन एरर इन द यूज ऑफ कंजंक्शन, ठीक है ना। देखिए मैं आपको कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, नरेशन हो, टेंस हो, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच हो, कॉमन एरर इन यूज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सब कुछ जी आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें से जी कुछ वीडियोस आपकी जी आप कुछ वीडियोस आपके जी एप्लीकेशन पे भी होंगी ज़्यादातर, और कुछ वीडियो जी आपके यूट्यूब पे भी दी जाएंगी, है ना। इसीलिए सभी विद्यार्थी जो कि क्लास लेना चाहते हैं, जो कि पढ़ना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर पे जी कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि उनको लगता है कि मेरी क्लास, मेरी वीडियोस उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो डेफिनेटली जी वो संपर्क कर सकते हैं। और नहीं तो जी जो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है आप लोग उसे पढ़ते रहिए। अगली क्लास में मैं आपसे फिर से मुलाकात होगी मेरी आपसे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।